नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए और समझते हुए हम ये जान पा रहे हैं कि हमारे जीवन में हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति इसका होश रखता है, जो व्यक्ति इसका ध्यान रखता है, वो वर्तमान में और आने वाले समय में अपने आप को प्रसन्न और आनंदचित प्राप्त करता है। हमने इस ग्रंथ में ये जाना कि किस प्रकार से जो है जीवन उतार और चढ़ाव, तरह तरह की जो है चीज़ों से संलग्न रहता है, इसी में जो है व्यस्त रहता है। लेकिन जब हम इसका ध्यानपूर्वक चिंतन करते हैं, विवेचना करते हैं, तब ये पाते हैं कि जितने कठिनाई से हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो कठिनाई है, वो जो परेशानियां हैं, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही हैं। और इस भीतर वाली जो बीमारियां हैं, भीतर की जो बुराइयां हैं, ये जो अवसाद है, इसे जिस दिन आप त्यागते हैं, आपके भीतर जो है एक नई क्रांति का जन्म होता है, नए उत्साह का जन्म होता है। और ये आपको जो है सदैव होश में रखता है और यही जो है आपके आनंद का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करूंगा कि आप जो है इस सेशन से, इस वीडियो के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पे उन सारी बातों को लेके चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और अगर इसमें आपकी सहभागिता होगी तो हम इसको जो है और गहराई में जाके समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि किस प्रकार से जो है राजा जनक अपने बंदीजनों को बुलवाया और कहा कि मेरे प्रण को जो है बताइए। अब वो जो बंदीजन हैं वो राजा जनक के प्रण को बता रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी इसको किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नृप भुजबल विधु शिवधनु राऊ, गरव कठोर विदित सब काहू, रावण बान महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। नृप भुजबल विधु शिवधनु राहु, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। तो उन बंदीजनों ने कहा कि जो राजाओं की भुजाओं का बल है वो चंद्रमा है, शिव जी का जो धनुष है वो राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको जो है विदित है, सभी को पता है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। वो बंदीजन ऐसा कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर भी जो है छूने तक की हिम्मत नहीं हुई, उसकी जो है यहाँ पे उस धनुष को जो है उठाना है। सोई पुरार कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हट तेही। उसी शिव धनुष के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीन लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। तो बंदीजन कह रहे हैं कि जो भी शिव के उस कठोर धनुष को आज इस राजसभा में तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। तो बंदीजन जो है ये प्रण राजा जी का कह रहे हैं कि जो भी इस शिव के कठोर धनुष को तोड़ेगा, उसे जो है सीता जी वर्ण करेंगी। पुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वो मन में बहुत ही तमतमाए। जब इस प्रण को राजाओं ने सुना तो वो जो है ललचा उठे, और जो वीरता के अभिमानी थे वो मन में बहुत ही तमतमाने लगे। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति थोड़ा बलशाली होते हैं, जिनके अंदर वीरता होता है, वो इन सब ऐसे चैलेंज को सुनकर बहुत ही अभिमानित हो जाते हैं, तमतमा जाते हैं अंदर से। आप देखिए जो लोग आजकल तो सड़क पे चलते हुए ऐसे बॉडी बिल्डर आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल तगड़ी बॉडी बनाए हुए हैं और
उन्हें लगता है कि हम किसी को भी उठा के फेंक देंगे, गाड़ी वाड़ी को तो ऐसा उठा के फेंकेंगे कि वो इस संसार में रहेंगी ही नहीं। इस प्रकार का जो है वो अपना एक तमतमाता हुआ जो है ईगो लेके जो है चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। उसी प्रकार से वो राजा लोग भी जो है वो अपने वीरता और बल के अभिमान पे तमतमा उठे जब ये प्रण को सुना। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। कमर को कसा और अकुलाकर जो है उठे, अपने इष्ट देवों को जो है सिर नवाकर चले। तमक ताक तक शिवधनु धरई, उठई न कोटि भांत बालू कर रही। जिनके कछ विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भात से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। तमतमाकर जो है पहुंच जाते हैं, शिव जी के धनुष को देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं और करोड़ों उपाय कर लेते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं, उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो ये समझ गए कि भैया ये हमें बस के नहीं ना, वो जो है उस धनुष के पास जाते ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है इस संसार में वो ये है कि कोई व्यक्ति अपने बल के अहंकार को लेके जो तमतमाते रहते हैं, उनका जीवन जो है बड़े ही कष्ट में बीतता है। आपके पास बल है किसी दूसरे को जो है परेशान करने के लिए नहीं। आपका बल होना चाहिए स्वयं की रक्षा और उन व्यक्तियों की रक्षा के लिए जिन पे अत्याचार हो रहा है, ना कि आप स्वयं खुद ही अत्याचार कर रहे हैं दूसरे पे। वो बल जो है आपके किसी काम का नहीं है, उस बल का जो है कोई भी उपयोग नहीं है। तो अपने बल का, अपने शक्ति का प्रयोग अपने बचाव के लिए और संसार के उन सारे व्यक्तियों के बचाने के लिए होना चाहिए जिन पे अत्याचार हो। जिस प्रकार से आप मूवी देखते हैं उसमें जो है हीरो गरीब लोगों को, एक ऐसे कमजोर लोगों को बचाता है जिन पे लोग अत्याचार कर रहे होते हैं। वही हीरो आपको भी बनना है। इसीलिए जो है हम हीरो की इतनी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जो है वो मदद करता है। यहाँ पे वो अत्याचारी नहीं बनना कि आपके पास बल आ गया, आपके पास शक्ति आ गया है तो आप जो है दूसरों पे अत्याचार करते हैं, ये नहीं करना। लेकिन आप समानता देखते होंगे कि लोग यही करते हैं, जब उनके पास शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है, तब उसका जो है वो गलत मिसयूज करते हैं। इससे बचना है। तवक धरहि धन मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक्कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। बहुत ऐसे मूर्ख राजा हैं, वहां जाते हैं, किटकिटाकर जो है उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष उठता ही नहीं। फिर वो जो है लजाकर चले आते हैं। हम भी अक्सर होता है, हमारे जो है अपने किसी भी चीज़ को लेकर बड़ा अहंकार रहता है, लेकिन जब उसे करने जाते हैं सफलता नहीं मिलती तो हम जो है लज्जित होकर वापस चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है और वो धीरे धीरे जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष और भारी होता चला जा रहा है, किसी से उठ ही नहीं रहा है। भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनसे टाली नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। उसके बाद जो है 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी जो है वो टाले टले नहीं टल रहा है। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, वैसे ही जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का जो है मन चलायमान नहीं होता। ये बड़ा ही सुंदर और बहुत अच्छा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब वो धनुष उठ नहीं रहा था राजाओं से, तो 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को जो है उठाने गए। उसके बावजूद भी जो है वो हिला तक नहीं, उठा तक नहीं। उसी प्रकार से जैसे एक कामी व्यक्ति अपने वचनों से कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो सती का मन है वो जो है चलायमान नहीं हो सकता।
सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिर विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। सारे के सारा राजा जो है उपहास के योग्य हो गए। सब पे हंसी आई कि इतने सब बड़े बलवान बनते हो, सब मिलकर भी इस धनुष को नहीं उठा पा रहे हो। ये वैसे ही हो गया जैसे बिना वैराग्य के कोई सन्यासी बन जाए, और फिर सन्यासी का जीवन जो है हो नहीं पाता तो उसका उपहास होता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वो धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तो जितनी सबकी कीर्ति थी, विजय था, वीरता बहुत दिखाते थे, वो सब जो है हार के चले गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन विलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। जितने भी राजा थे वो जो है हार कर अपने अपने समाज में जो है जाके बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। जब सारे राजा हार मानकर बैठ गए तो राजा जनक जो है क्रोध से भरे हुए वचनों से बोले, अकुला गए, व्याकुल हो गए कि कोई उठा ही नहीं पा रहा, तो मेरी पुत्री का विवाह किससे होगा। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। राजा जनक कह रहे हैं कि जो प्रण को मैंने ठाना था उसको सुनकर द्वीप द्वीप से जो है राजा लोग आए थे। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। तो देवता और दैत्य भी जो है मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, तथा और भी बहुत से रणधीर भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जन रचेव न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। राजा जनक कह रहे हैं कि धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला ऐसा लगता है ब्रह्मा ने किसी को बनाया ही नहीं, रचा ही नहीं। ये बात राजा जनक जो है क्रोध में कह रहे हैं, क्योंकि कोई राजा जब धनुष को उठा ही नहीं पाया तो उनका प्रण जो है टूट जाएगा। कैसे जो है उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा, इस बात से जो है वो व्याकुल हो उठे, परेशान हो गए। आगे की कथा क्या है इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपनी वीरता के साथ उसमें एक जो शालीनता है, विनम्रता है, वो होनी चाहिए। अगर आपके भीतर बल है, अगर आपके भीतर जो है ताकत है, तो उस बल और ताकत का प्रयोग अपने अभिमान को और बढ़ाने के लिए नहीं करना कि आप जो है गरीबों को, आप जो है बलहीनों को जो है सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और अपने बल पे अभिमान कर रहे हैं। ये जो है असुरों, दैत्यों और राक्षसों जैसी प्रवृत्ति है। हमें अपने बल का उपयोग जो है अच्छे लोगों पर, हमें जो है अपना बल का प्रयोग, अपने शक्ति का प्रयोग उन गरीबों की मदद के लिए, और उसका प्रयोग जो है उस कार्य के लिए करना है जहाँ पे धर्म का नाश हो रहा हो, जहाँ पे जो है सत्य के स्थान पर झूठ का प्रचार हो रहा हो, वहाँ पे जो है अपने शक्ति और बल का प्रयोग करना है। अगर आप ही जो है गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे जो है एक समाज में हम धर्म की स्थापना कर पाएंगे, सत्य की स्थापना कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और आप इन बातों को जीवन में धारण करके इस जीवन को बहुत ही सुंदर और आनंद से भर देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल, ये वीडियो आपको वो वैल्यूएबल, ये इंसाइटफुल दे रहा है जिससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इसे उन लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये बात जाननी आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश अपनी दिशा को जो है भूल बैठे हैं, लेकिन सही उनको बात पता चलने पर वो ये बात जान पाएंगे कि मेरी जो वाकई में यूटिलिटी है वो क्या हो सकती है और वो क्या कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।